हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारा जो थर्ड चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए, उसमें हमने देखा था कि लेखक के जो व्यू थे, लेखक के विचार थे कि हमें लोगों के दिल में मानवता नहीं रही है, जो हमारे संस्कृति ने महान मूल्य दिए वो नहीं रहे, ऐसा हमें मानकर निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब भी लोगों के दिल में दया भावना मानवता सब बचा ही है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ईमानदारी सच्चाई वो सब आज जो है वो सिर्फ मजबूर लोगों के ही गुण है, मजबूर लोगों के ही पास रहते, ऐसा हमने मान लिया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आज भी लोगों के दिल में उतनी ही आस्था है हमारे जीवन के महान मूल्यों के बारे में। ठीक, तो आगे देखते हैं। हम इस लास्ट पैराग्राफ पे पहुंचे थे कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। हमारी संस्कृति ही ऐसी रही है भारत की कि जिसमें जो हमारी सुख सुविधा की जो साधन है, सुख सुविधा की जो भी वस्तु है, उसको हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। ठीक, मतलब बाहरी चीज़ें जो है उसके भोग विलास को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन हम अपने अंदर जो भी गुण पड़ रहे हैं, जो भी सद्गुण है, उनको बाहर लाके हमारे अंदर मानवता जैसे गुण जगाने के लिए ही हम उसी चीज़ को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारे भारतवर्ष के महान मनुष्यों ने, पंडितों ने या महापुरुषों ने इसे ही ज़्यादा महत्व दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक, भीतर मीन्स अंदर, मनुष्य के अंदर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। मतलब किसकी बात की गई है कि मनुष्य के अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है, कि जिस आत्मा की वजह से मनुष्य जीवित है, जिंदा है, कि उस आत्मा को ही परम और चरम यानी कि सबसे ऊपर और सबसे पहला माना गया है, सबसे आखिर और सबसे बिगिनिंग वाला, ठीक है, सबसे पहला और सबसे आखिरी माना गया है, क्योंकि उसी की वजह से हमारा जो शरीर है वो हमारे अंदर जो आत्म तत्व बैठा हुआ है, ठीक है, उसी की वजह से हमारे अंदर आंतरिक जो गुण है, सारे महान मूल्यों बैठे हुए हैं, वो महान मूल्यों की वजह से मनुष्य देह जो है वो कुछ कर पाएगा, मनुष्य जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा, ठीक है, और अपनी मनुष्यता को ऊपर उठा पाएगा। भौतिक वस्तुएं जो है उसके संग्रह करने से या फिर उसका ज़्यादा उपयोग करने से हम महान नहीं बन सकते, लेकिन हमारे अंदर जो चरम और परम तत्व बैठा हुआ है, ठीक है, और उसने जो हमें आंतरिक गुण प्रदान किए हैं, हमारे अंदर जो वर्च्यूज है, जो सद्गुण है, वर्च्यूज है, उसकी वजह से ही हम मनुष्य जो है वो ऊपर उठ सकते हैं या तो हम महान बन सकते हैं। ये इस सेंटेंस में कहना चाह रहे हैं। इसीलिए कहा है कि भारतवर्ष ने जो बाहर की चीज़ वस्तु, भौतिक चीज़ वस्तु, उसके बदले अंदर के जो गुण है उसको ज़्यादा महत्व दिया है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना ठीक नहीं, ऐसा लेखक कहते हैं। ठीक है, ये सब तो है ही, देखो हमारे स्वभाव से जुड़ा है, जन्मजात होता है। लोभ मोह काम क्रोध सब विकार है, सब हमारे दुर्गुण है, ऐसा हम कह सकते हैं। वो स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते मतलब प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, स्वभाव से ही होते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना ठीक नहीं। प्रधान शक्ति मतलब उनके जो ये लोभ मोह काम क्रोध जो है, लालच हमारे मन में जो जगाते, लोभ है सारा, ठीक है, उसी को प्रधान शक्ति मान लेना जरूरी नहीं, मतलब उसके आवेश में नहीं आ जाना है, ठीक है, उसके प्रभाव में नहीं आ जाना है, उसी को हमारे अंदर हावी नहीं होने देना, बट उल्टा हमें उन पर कंट्रोल करना है, हमें उन पर संयम रखना है। ठीक है, और क्या कहा है लेखक ने आगे, तो अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट, मतलब बहुत नीचा आचरण है। बुद्धि जो है अपनी और अपना मन जो है उस पर अगर हम संयम नहीं रखेंगे तो 100% जो मोह माया लोभ क्रोध जो भी हमारे सारे बुरे गुण है, विकार है, जो हमारे अंदर होते ही है, कि उनके इशारे पर हमें अगर हम अपने बुद्धि और मन को छोड़ देंगे तो फिर हमें अपने आप पर ही कोई नियंत्रण रहेगा नहीं। ठीक है, और महान बनने की बात तो दूर, लेकिन हम अपने ही पतन की ओर दौड़ने लगेंगे। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। हमारी जो भारतीय संस्कृति, भारतवर्ष मीन्स यहाँ पे भारत, महान भारत को भारतवर्ष कहा जाता है, कि तो हमारा जो भारत, महान भारत है, उसकी जो संस्कृति है उसने क्या किया है, तो बहुत सारे ऐसे नियम दिए, बहुत सारे ऐसी सुविधाएं दी है कि जिसकी वजह से हम अपने अंदर संयम प्रकट कर सके, जैसे कि योग अभ्यास है, ध्यान है, ठीक है, वो सब क्या है, तो वो एक यही है, मन को शांत करके उसको संयम में रखने के साधन है सारे।
कि तो अपने मन को ये सारे विकारों के भरोसे नहीं छोड़ना है, उनके इशारे पर नहीं छोड़ना है। ऐसा भारतवर्ष ने कभी उचित नहीं माना है कि क्योंकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और हमें हमेशा अपने मन और बुद्धि को संयम में यानी कि अंडर कंट्रोल रखना चाहिए। ये कोई देखो बंधन मतलब ऐसा बंधन नहीं कि जिसमें कोई फ्रीडम ना हो, ऐसा नहीं, बट आउट ऑफ फ्रीडम मन और बुद्धि को नहीं होने देना है, संयम में रखना है। और ऐसा प्रयत्न हमेशा हमारे भारतवर्ष के जो महान लोग हैं उन्होंने किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यस, यही तो है। सपोज कि कोई गरीब है, वो बहुत भूखा है, तो फिर वो कोई अपनी भूख को शांत करने के लिए कोई भी रास्ते पर जा पड़ेगा, ठीक है, फिर वो रास्ता चाहे सही है या गलत है, क्योंकि भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसको अंडर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जाए। कोई गुमराह है, अगर कोई रास्ता भटक गए तो उसको रास्ते पर लाने के लिए कोई भी उपाय हमें करना पड़े, चाहे वो सही हो कि गलत हो, तो फिर उस वक्त हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी, मतलब उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो लोग बीमार है उसके लिए अगर दवा की ज़रूरत है तो फिर ऐसे बीमार इंसान जो या फिर उसके परिवार वाले वो उसकी दवाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तब मतलब कि अपनी मन और बुद्धि को वो लोग कंट्रोल में नहीं रख सकते, बट फिर भी यहाँ पे प्रयत्न किया गया है कि उसको संयम में बांध के रखेंगे तो वो हमारे लिए ही उचित रहेगा, ठीक है, हम ही रास्ता नहीं भटक जाएंगे। हुआ यह है कि इस देश के देखो एक जो गरीबी का यहाँ पर जो वर्णन स्टार्ट हुआ, भूखे लोग, बीमार लोग, ठीक है, अगर ये लोग गरीब है तो वो भूख की और बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं कर सकते, बट वो भूख है उसका कारण क्या है, तो गरीबी जो है वो कारण है। अगर गरीब है ही नहीं और खाने के लिए सब कुछ है, तब तो उसकी भूख की कोई उपेक्षा करने की कोई बात ही नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन गरीब है फिर भी उसका पेट तो है ही, उसको भूख तो लगेगी ना, इसलिए उस भूख को शांत करने के लिए वो कोई भी रास्ते पे निकल पड़े, ठीक है, तो तब उसके लिए वो कुछ गलत होता नहीं है, उसकी नज़र से तो वो सही होता है। क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी है, देश में कोटि मीन्स करोड़ों दरिद्र जन यानी कि गरीब लोगों की जो हीन अवस्था मतलब बहुत नीची अवस्था है, उसको दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए हैं। मतलब कि देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए, जैसे कि किसान हो तो उनके लिए बहुत योजनाएं, फिर गरीब बच्चे उनकी पढ़ाई के लिए बहुत, उनकी शिक्षा के लिए, आरोग्य के लिए बहुत सारे योजनाएं बनाई है, ठीक है। बट होता क्या है, देखो आज जो भी परिस्थिति है वो इस पैराग्राफ में पूरी अच्छे से रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है, और यही सही है हम कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको महसूस भी कर सकते हैं और हम इनको ऐसी परिस्थितियों को सुन भी सकते हैं। क्या हो रहा है आज, दरिद्र जनों की अवस्था और क्यों नीचे जा रही है। सरकार ने उनके लिए कायदे कानून तो बनाए, जो कृषि उद्योग यानी कि जो खेत से जुड़े हुए हो, किसान से जुड़े हुए, वाणिज्य मीन्स व्यापारी लोगों से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े, और स्वास्थ्य यानी कि आरोग्य विभाग से जो जुड़े हुए, ऐसी स्थिति को अधिक उन्नत मतलब कि ऊपर ले जाने की और सुचारू यानी कि अच्छी बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। इसका मतलब है जो कायदे कानून बनाए उन सब का लक्ष्य यही है कि ये सभी फील्ड जो है, सभी जो परिस्थिति है उसको अच्छी से अच्छे उच्च स्थान पर लिया जाए, यानी कि उन सब में जो कमियां हैं वो दूर की जाए। परंतु होता क्या है, देखो कि ये कायदे कानून को फॉलो करने के लिए जो लोग जुड़े हैं उन लोगों के अंदर पवित्र भावनाएं नहीं होते। इसका मतलब वो ईमानदारी से अगर नहीं चलते हैं तो ये सारी योजनाएं हैं वो इन गरीब लोगों तक पहुंचती ही नहीं है, और ऐसे ही उनकी परिस्थिति और दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। ओके, ये सब क्या है, तो मानवता जो है वो मानव के अंदर कितनी है वो दिखाने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेखक ने प्रेजेंट किया है कि जो लोग इन लक्ष्य से जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिन लोगों के इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। अगर उनके अंदर भ्रष्टाचार की भावना जगती है, लालच आ जाती है, तब वो लोग जो है वो ये सारी योजनाओं को पार नहीं लगा सकते। प्रायः मीन्स क्या होता है, लगभग वही लक्ष्य को भूल जाते हैं। यस, कि वो कौन से लक्ष्य में जुड़े, कि गरीब लोगों की सहायता करने की जो योजनाएं बनाई है वो योजनाओं को उच्च स्थान पर और अच्छे से उस योजना को पूरा करने के लिए जुड़े, वो लक्ष्य को ही वो लोग भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। ठीक है, कि उन योजनाओं में से भी वो अपनी सुख सुविधा कैसे हासिल कर सकते हैं, ऐसी लालच में पड़कर ही वो अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। और ऐसे ही योजनाएं बनती है लेकिन उपयोग में नहीं आती, किसी लोगों के उपयोग में नहीं, हित में नहीं हो जाती है, ऐसा हो जाता है। हित से बनी योजनाएं जो है वो लोगों के अहित में हो सकती है, ऐसा हो जाता है। ओके, व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। ओके, हमारे देश में हमारे
मनीषियों ने यानी कि महापुरुषों ने जो आदर्श स्थापित किए, मतलब उनके जीवन द्वारा जो लोगों को संदेश दिया है, वो जो आदर्श है, वो जो महान मूल्य है, उसके द्वारा हमेशा व्यक्ति का चीज जो हर समय चालित नहीं होता। मतलब आदर्शों के ऊपर ही सब नहीं चलते, आदर्शों को हर बार फॉलो नहीं करते। जितने बड़े पैमाने मतलब कि यहाँ पर मापदंड यानी कि क्वांटिटी, जितनी बड़ी क्वांटिटी में इन क्षेत्रों में यानी कि लोगों के आदर्शों में जो मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं। उन्नति के मतलब मनुष्य का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, कौन से तरीके से वो आगे बढ़ सकता है, इसके लिए जो भी नीति नियम या तो विधान बनाए गए हैं, लेकिन साथ में उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए, मतलब बढ़ते गए। कैसे एग्जाम्पल हम अगर ले, सपोज कि किसी ने अपने जीवन द्वारा ये आदर्श स्थापित किया है कि अगर धनवान बनना है, ठीक है, तो मेहनत और लगन होनी चाहिए, उस रास्ते से चल के हम धनवान बन सकते हैं। ठीक है, हमारा लक्ष्य है अगर कि धनवान बनना है तो। लेकिन समझो कोई वो आदर्श को फॉलो करने लगा, लेकिन धनवान बनने का उसके दिमाग में रहा, बट कौन से रास्ते से चलना है वो उसके दिमाग में नहीं रहा, और लोभ और मोह जैसे जो दुर्गुण है, विकार है, वो उसके मन में अगर आ गए, तो फिर लोभ के मारे या तो मोह के मारे कोई भी रास्ते से, चाहे वो गलत रास्ता हो तो गलत रास्ते से चल के भी धनवान बनने की ओर बढ़ेगा। तो क्या हुआ, तो वो अपना जो लक्ष्य था वो भूल गया, क्योंकि उसका लक्ष्य था धनवान बनना है, लेकिन मेहनत और लगन से। तो आज धनवान बनना उसे याद रहा, लेकिन लोभ मोह जैसे विकार इतने बढ़ गए उसके अंदर, पैसे की लालच इतनी बढ़ गई कि वो कोई भी रास्ते से धनवान बनने चला जाएगा, बट जो लक्ष्य था मेहनत और लगन से धनवान बनने का वो भूल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये होती है, लेखक कह रहे हैं कि किसी के आदर्शों को हम फॉलो तो करते, लेकिन साथ में लोभ मोह जैसे विकार अगर हमारे अंदर ज़्यादा आ गए तो फिर हम अपना लक्ष्य जो है वो भूल जाते हैं। और क्या होता है, फिर आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया। ठीक, किसी ने कुछ अच्छे रास्ते से चल के काम किया है तो आज लोग समझेंगे कि नहीं, उस रास्ते से चलने पर तो ये तो मूर्ख जैसी बात है। ठीक, और ऐसा आज ऐसे भलाई का रास्ता, ऐसे सच्चाई का रास्ता चलने से कुछ होगा ही नहीं, सब ऐसा ही समझ रहे हैं। आगे के पेज में ही आया था कि आज तो ईमानदारी को सबको तो मूर्ख समझा जाता है, मूर्खता समझा जाता है, तो ऐसे आदर्शों को भी मजाक बना देते, और संयम को तो दक्यानुसी मान लेते। दक्यानुसी वर्ड जो है उसका मीनिंग है पुराने ख्याल वाला। तो हम ऐसा कहेंगे कि पहले के जो महापुरुष है उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए हैं उसको हमें फॉलो करने चाहिए। हमें अपने सारे वर्तन व्यवहार पर, मन पर संयम रखना चाहिए, तो ही हम सच्चाई के रास्ते से चलकर अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। लेकिन आज संयम को तो क्या माना गया है, तो पुराना ख्याल है कि सब ऐसा मानते हैं कि हमें फ्री माइंड से सोचना है, बट फ्री माइंड से सोचने की बात ये नहीं हो सकती कि माइंड को आउट ऑफ कंट्रोल कर देना या आउट ऑफ लिमिटेशन चले जाना देना, कि ऐसा नहीं हम कर सकते। इसलिए सब संयम रखने की बात को तो पुराना ख्याल मानते हैं कि ये सब पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, कि ऐसा नहीं है, हम जो भी चाहे वो फ्रीली कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल नहीं रहता है तब हमारे अंदर ये सब विकार आ जाते हैं और हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आदर्शों को मजाक नहीं बनाना है, संयम को पुराना ख्याल नहीं मान लेना है। ठीक है, परिणाम जो होना था वह हो रहा है। क्या होना था, तो सबने जैसे ही जो हमारे आदर्श थे, ठीक है, जिसमें संयम रखना सिखाया था, सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाया था, उसको हम पुराना ख्याल मान रहे, तो परिणाम तो यही है कि हम सब गलत रास्ते पे जाने लगे। ठीक है, और ये सभी विकारों में हम फंस जाते हैं। विकारों में फंस जाने की वजह से हमारा लक्ष्य अपने आप हमसे दूर हो जाता है। ठीक है, हमें लगता है हम सही रास्ते पे, लेकिन हम लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते पे नहीं होते हैं। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। कि ये हो सकता है, सपोज कि कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे है, अगर उसके मन में लालच आ जाए तो उसके नीचे, उसके हाथ के नीचे काम करने वाले सभी लोगों को वो इस लालच का परिणाम भुगतना पड़ता है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देते। देखो, आप देखना हर बात पे यहाँ पर राइटर ने जो हमारे पुराने आदर्श है वो अभी भूल गए लोग, ऐसा भी कहा है, मतलब कि नेगेटिव पॉइंट भी दिखाया तो सामने प्लस पॉइंट भी दिखाया। इसलिए तो यूनिट का नाम है ना कि निराश नहीं होना है। कि ऐसा यूनिट के हेडिंग में दिखाया गया है। क्यों निराश नहीं होना है, क्योंकि देखो इस पैराग्राफ में लिखा है कि हम आदर्शों को भूल तो गए हैं और लोभ मोह जैसे विकार में भी फंस गए, लेकिन ये सब की वजह से ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष के जो पुराने आदर्श है, ठीक है, उसका महत्व ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। क्या होता है, जब हमको कुछ बात पे धोखा खाते तब हमें जो सही बात थी, सही रास्ते पे चलना था,
वो हमें याद आता है, यानी कि वो सही लगता है। तो बस ठीक ऐसा ही हो रहा है, हम अपने आदर्शों को फॉलो नहीं करते, अगर भूल जाते हैं, उनको मजाक बना देते या उनको पुराना ख्याल मान लेते, फिर जो परिणाम हम भुगतते हैं, तब हमें भारतवर्ष के जो आदर्श का महत्व है वो समझ में आता है और अधिक स्पष्ट रूप से हमें महान और उपयोगी दिखाई देने लगता है। ठीक, इसको सिंपली लेना है, बहुत इसको डीप में नहीं लेना है कि अगर हम अपने आदर्श को, अपने महान मूल्यों को फॉलो नहीं करते तो फिर जो परिणाम भुगतते हैं, हम जिस मुसीबत में फंसते, तब हमें क्या होता है, तो वो आदर्श और महान मूल्य और भी महान लगने लगते हैं और हमारे आंखों के सामने और स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक, पहले हमें समझ में नहीं आते क्योंकि हम लोभ मोह में फंसे, इसलिए हमें कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जब हम धोखा खाते हैं या हम गलत परिणाम भुगतते हैं, तब हमें अपने भारतवर्ष के जो आदर्श है पुराने, वो और महान लगने लगते हैं और स्पष्ट हो जाते हैं कि नहीं, ये कितने सही थे, वो हमें पता चल जाता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। कि हमारे धर्म में न्याय देना है, वो भी एक धर्म माना जाता है। कि कानून को फॉलो करना यानी कि सच्चा न्याय देना, वो हमारा धर्म माना जाता है। इसीलिए लिखा है कि हमेशा कानून और धर्म को एक रूप में, मतलब कानून को ही धर्म समझा जाता है, लेकिन एकाएक क्या हो रहा है, तो कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। मतलब कि कानून अपनी जगह पे, धर्म अपनी जगह पे। यहाँ पर देखो, धर्म मीन्स हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो धर्म की बात नहीं है। ठीक है, धर्म मीन्स हमारा मानव धर्म, तो मानव धर्म में तो न्याय देना वो भी आ जाता है। कि इसीलिए कानून को, कायदे को, धर्म को, दोनों को एक माना जाता है। लेकिन आज उन दोनों में डिफरेंस मालूम हो रहा है कि दोनों के बीच में भेद कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लोग ऐसा समझते हैं कि धर्म मतलब उसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है, लेकिन कानून को तो धोखा दे सकते, देखो ऐसा मानने लगे। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। धर्म भीरू मीन्स धर्म की बात पे डरते हैं, लेकिन कानून में अगर कुछ भी खामियां हो, देखो कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कायदे कानून बनने में कुछ भी खामी रह गई हो तो उसका बिल्कुल लाभ उठा लेते हैं, कि भरपूर लाभ उठा लेते हैं। और न्याय देने की जो परंपरा है, न्याय देने की जो प्रक्रिया है, उसमें अन्याय आ जाता है। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि लोग अगर कानून को धर्म मानते तो वहाँ कुछ भी नहीं करते, बेईमान नहीं बनते, धोखा नहीं देते। लेकिन कानून को, धर्म को अलग मान रहे, इसलिए कायदे कानून में जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें धोखा दिया जा सकता है। उसमें लोग ईमानदारी दिखा नहीं रहे, इसलिए तो कुछ भी खामी रह गई तो उसमें लोग जो है वो गलत लाभ उठा लेते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या समझाया कि कानून और धर्म को एक समान समझने से ही कानून जो है उसका महत्व बना रहेगा। न्याय देने में कभी बेईमानी होगी नहीं, कि प्रामाणिकता से न्याय भी मिल सकेगा। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। कैसे कैसे प्रूफ मिल सकता है कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, देखो ये प्रॉब्लम तो रहती है कि जो अपर क्लास वाले लोग हैं, जो पैसेदार लोग हैं, उसकी बात है, जो अमीर वर्ग है, ठीक है, वो पैसे के बल से कुछ भी कर रहा है। लेकिन जो मध्यम वर्ग के और जो गरीब लोग हैं वो उसके सामने आवाज़ अवश्य उठाते हैं। ठीक है, तो वो हम किस में देखते हैं, तो आजकल न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, सब में वो सब देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लोग हैं वो चुपचाप नहीं बैठे, बिल्कुल डर के नहीं बैठे। मतलब कि हमारे जो मूल्य है, मानवता है, वो सबको भी समझ रहे हैं। इसीलिए तो ये जो बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके खिलाफ सब आवाज़ उठाते हैं। तो यही तो प्रूफ है, प्रमाण है कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म जो है कानून से बड़ी चीज़ है। इसीलिए तो कानून में कुछ भी गलत होता है, ठीक है, तो लोग जो है अपनी आवाज़ उठाते हैं। और लोग क्या समझ रहे हैं, ये देखो पॉजिटिव पॉइंट दिखाया गया। ये जो था वो उसमें नेगेटिव दिखाया था कि कानून को धर्म के बीच में अंतर कर दिया है और कानून में कुछ भी खामी हो तो लोग उसका लाभ उठा लेते हैं। ये नेगेटिव पॉइंट था। ठीक है, नेगेटिविटी जो फैली हुई है उसकी बात है, लेकिन पॉजिटिविटी क्या है, अब भी कुछ पॉजिटिव बचा है। तो वो इस पैराग्राफ में कहा है कि अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। ये सभी संस्कार, सभी मूल्य आज भी, सभी सद्गुण आज भी है हमारे अंदर, है ना। इसलिए तो देखो आज आप अगर पढ़े लिखे युवा पीढ़ी है, वो भले कुछ गलत रास्ते पे चल रही है, मतलब कुछ गलत चीज़ों का शिकार हो रही है, लेकिन उनके अंदर सेवा, ईमानदारी जैसे जो गुण है वो आज भी है, पूर्णतः नष्ट नहीं हो गए। हाँ, वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हो गए। कुछ मजबूरी आ जाती है किसी की कि उसके नीचे अपनी जो सच्चाई जैसे जो गुण होते हैं वो उनको दबा देने पड़ते हैं अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए, जीने के लिए, कभी मजबूरी से, लेकिन नष्ट नहीं हुए। लोगों के हृदय में आज भी ये सारे गुण हैं।
नष्ट नहीं हो गई है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। ठीक है, ये सभी हमें किससे प्रूफ मिल सकता है? तो ये सभी चीज़ें आज भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ों में से कुछ गलत हुआ है तो उनका विरोध होता है। विरोध होता है, वही यह दिखा रहा है कि लोगों के अंदर आज भी ये सारे गुण हैं। इसीलिए तो वो कुछ गलत होता है तब विरोध करता है। अगर उसके अंदर गुण रहे ही नहीं होते तो कोई विरोध ही नहीं करता। गलत हो रहा है फिर भी कोई विरोध नहीं करता। गलत होने पर भी विरोध कर रहे लोग, ये इसी बात का प्रमाण है कि आज भी मनुष्य के अंदर ये सभी गुण जो है वो बचे, सभी भावनाएं बची हुई है, मतलब पूर्णतः नष्ट नहीं हो गई है। इसीलिए तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। पर्सनली सब इसको फॉलो करते हैं, सब इसका अनुभव करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये जो बातें हैं वो है ही, दबी हुई है शायद, लेकिन नष्ट नहीं हो गई है। ओके, इसीलिए तो इसमें से कुछ भी बात, इन सभी बातों में से विरोध होते तो हमारे अपने हृदय में उसके लिए कहीं ना कहीं दुख होता है, कहीं ना कहीं विरोध करने की भावना होती है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा हम क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं, जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं। ठीक है, लोगों को दोनों चीज़ों की, या तो किसी एक चीज़ की ज़रूरत रहती है, या तो उनको धनवान बनना होता है या तो मानवान, यानी कि या तो उनको अच्छा मान चाहिए, अच्छी प्रतिष्ठा चाहिए। फिर वो प्रतिष्ठा वो कोई भी रास्ते से कमाए, लेकिन अगर गलत रास्ते से कमाई हुई प्रतिष्ठा है तो ऐसे तत्वों की, मतलब ऐसे लोग जो है उनकी प्रतिष्ठा कम करना भी लोग चाहते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं कि कोई गलत रास्ते से अगर धन का संग्रह किया है या किसी ने मान कमाया है, इज्जत कमाई है, तो ऐसी चीज़ों को लोग विरोध करने के लिए जो समाचार पत्र है, सोशल मीडिया है, वो सभी जो टूल्स है उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अगर उनके प्रति आक्रोश दिखाता है, लोग जो आक्रोश दिखाते हैं, ठीक है, वो यही साबित कर रहा है ना कि आज भी हम ऐसी चीज़ों को गलत समझ रहे हैं। और समाज में ऐसे जितने लोग हैं कि जो गलत तरीके से धन या मान कमाते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो ये सब विरोध करके हम उनकी प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के हाथ में अब अपना भारत का भविष्य जो है वो सौंप सकते नहीं है। ठीक, इसलिए ऐसे लोगों के सामने हम अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। बस ये आक्रोश व्यक्त करने की जो बात है वो यही साबित करती है कि आज भी हमारे अंदर ये सभी जो ऊपर समझाई वो चीज़ें हैं उसको गलत समझने का भाव है, यानी कि ये सभी जो चीज़ें वो हमारे अंदर दब गई है लेकिन नष्ट नहीं हुई है। ठीक, आगे, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश करना मतलब किसी के दोष है, किसी के दुर्गुण है या किसी की भूल है, वो सामने लाना बुरी बात नहीं है। लेकिन बुराई किस में है? तो लेखक ने कहा है कि बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। और दोष उद्घाटन को, यहाँ पर देखो, दोष उद्घाटन कहेंगे, दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। शब्द इसमें थोड़े भारी यूज़ किए, लेकिन सिंपली समझ लो। इसमें ऐसा कहा कि किसी के अंदर कुछ बुराई है, कुछ दुर्गुण है, मतलब किसी ने कुछ गलत काम किया तो उसको सबके सामने लाना बुरी बात नहीं है। लेकिन किसी के आचरण में अगर किसी का भी आचरण उसमें कुछ भूल हो गई, ठीक है, तो हर समय वो भूल को ही बाहर लाने में रस लिया जाए। किसी की गलती से भी कुछ मतलब मिस्टेक हो गई है, अगर उसके आचरण में गलती से भी कुछ गलत आचरण हो गया तो हर बार उसको ही सामने लाने में रस लेना वो गलत है। मतलब सिर्फ दूसरों के दोष ही देखना और उसको बाहर लाने में रस लेना, इंटरेस्ट लेना, वो बुरी बात है। और कभी सबके दोष ही उद्घाटन करना मतलब दिखाना, सबके दोष दिखाने को ही कर्तव्य मान लिया जाए। अगर मतलब हम एक ही काम करें कि सबके दोष देखें, सबके दोष को सबके सामने लाते रहे, तो ऐसा कर्तव्य जो है वो गलत है, ऐसा काम गलत है। क्योंकि हम समझे तो भूल किससे नहीं होती, दोष किस में नहीं होते, जन्मजात दोष तो होते ही है सब में। जैसे हम दूसरों के दोष देखते वैसे हमारे अंदर भी तो दोष होते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों के दोष जो है, दूसरों का गलत आचरण है, उसमें उसको ही उद्घाटित करने, उसको ही सबके सामने पर्दाफाश करने में रस लेना या फिर उसी को अपना कर्तव्य मान लेना गलत बात है। हर वक्त हमें सबके दोष ही सबके सामने नहीं लाने हैं, नहीं दिखाने। ठीक है, हाँ, गलती हुई है, किसी से कोई बहुत बड़ी भूल हुई है, बुराई हुई है, तो उसका पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, मतलब सामने लाना है। लेकिन हर वक्त यही काम नहीं करना है कि किसी से कुछ गलत आचरण हो गया है तो वो उसकी गलती समझ के हम माफ़ भी तो कर सकते हैं या उसको समझा भी तो सकते हैं,
ठीक है। हर वक्त उसमें रस लेना अच्छी बात नहीं, हर वक्त सबके दोष ही दिखाते रहे, दोष का ही उद्घाटन करते रहना हमारा एकमात्र कर्तव्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बुरी बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। ये देखो बहुत अच्छा सेंटेंस का है कि बुराई में रस लेना, ये तो इसमें समझा है कि हर वक्त सबकी बुराई करने में ही रस लेना बहुत बुरी बात है, क्योंकि अपने अंदर भी तो कुछ बुराइयां होती है। लेकिन उससे भी और बुरी बात क्या है, तो किसी की अच्छाई है अगर उसको उतना ही रस लेकर हम उजागर नहीं करते, उजागर नहीं करते मतलब सबके सामने नहीं लाते, तो और भी बुरी बात है। ठीक है, हम सबके अंदर नेगेटिव साइड जो है वही देखते, अगर पॉजिटिव साइड देखेंगे तो वो अच्छी बात हुई। लेकिन जितने रस से हम सबकी नेगेटिविटी सबके सामने लाते, अगर उतने ही इंटरेस्ट के साथ हम किसी की पॉजिटिविटी बाहर लाते हैं तो वो अच्छाई है, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, इसीलिए अच्छाई को भी उतने ही रस से हमें उजागर करनी चाहिए सबके सामने। किसी की अच्छाई है, अगर किसी का अच्छा गुण है, अच्छा वर्तन है, उसको उतने ही रस से सबके सामने लाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो और भी बुरी बात है। ये क्योंकि किसी की अच्छाई जो शायद हमसे नहीं देखी जाती है, हमारे अंदर उस वक्त ईर्ष्या का, स्वार्थ का भाव जगता है, तो वो अच्छी बात नहीं है, वो बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। ऑब्वियसली देखो सैकड़ों घटनाएं, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी घटनाएं ऐसी है कि अगर उसमें कुछ अच्छा ही दिखा गया, आप देखो न्यूज़ में कुछ अच्छा इंसिडेंट दिखाया है तो उससे कितने लोगों को अच्छाई करने की प्रेरणा मिलेगी, कितने लोगों के प्रति अंदर अच्छी भावना जगेगी। ठीक है, और बुरा, अगर किसी की बुराई हम करते रहे तो वो बुरे इंसिडेंट से भी कितने लोग गलत प्रेरणा लेके बुराई के रास्ते पे चलने पर बाधित हो जाएंगे, तो चलने पर वो लोग प्रेरित हो जाएंगे, तो वो तो और गलत हुआ। ठीक है, इससे अच्छा हम किसी की अच्छाई बाहर लाते हैं तो लोकचित में यानी कि लोगों के मन में उस अच्छाई के प्रति कितनी सारी भावनाएं, अच्छी भावनाएं जगेगी। मतलब लोग जो है वो अच्छाई को सुनकर, अच्छाई को देखकर अच्छाई की ओर बढ़ेंगे। ओके।